नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों को 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10 से 12 क्वेश्चन को, डेली की तरह 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं आपको बताते चलूंगा। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप उसको अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है दोस्तों कि आप सभी लोग अपनी एक करंट अफेयर्स की कॉपी जरूर बना लीजिए ताकि आपकी करंट अफेयर्स का एक समग्र नोट्स तैयार हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, एक आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी भी है, उस खुशखबरी को सुन लीजिए और उसी के साथ हम शुरू करते हैं दोस्तों। खुशखबरी दरअसल ये है दोस्तों कि जो लोग भी इस वर्ष यानी कि अभी हाल ही समय में एनटीपीसी यानी कि रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक मास्टर वीडियो आज ही अपलोड की जाएगी दोस्तों। उस मास्टर वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में आप समझ लीजिए कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी यानी नगण्य हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही वहां पर जो भी चीजें वहां मेंशन किया गया है, वहां पर जो अति संभावित प्रश्न आने वाले हैं हमारे एग्जाम में, उन्हीं चीजों पर वहां डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा। उस बैच का नाम भी मैंने दिया है, उस बैच का नाम है कारगिल बैच। तो दोस्तों, आप हमारे कारगिल बैच से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, करंट अफेयर्स का पहले प्रश्न की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही उम्दा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ बताया जा रहा है कि अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा प्रकाशित मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग था, यानी कि भारत की क्या रैंकिंग थी दोस्तों। किसने यह प्रकाशन किया, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का किसने प्रकाशन किया। अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का इन्होंने क्या किया, मिलकर एक समन्वय यानी कि एक समन्वित बनाकर या एक कोऑर्डिनेशन बनाकर इन्होंने क्या किया है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी की है दोस्तों। जिसमें बताया जा रहा है भारत ने कौन सी रैंक हासिल की थी दोस्तों। तो भारत ने 111वीं रैंक हासिल की थी, या भारत ने 111वीं रैंक हासिल की है। अभी 2020 ही चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हमारी टीम ने आपके लिए क्या यहाँ पर बना के रखा है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है 162 देशों में से भारत जो है 111वां स्थान हासिल किया है। तो आप कह सकते हैं कि 2021 में भारत की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। किसमें, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में देखा जाए तो भारत इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि 2019 में देखा जाए तो भारत ने बहुत अच्छी स्थिति अपने हासिल की थी, 94 अंक के साथ, यानी 94वें स्थान पर था। लेकिन अभी भी थोड़ा देखा जाए, अगर कुछ देशों की हम तुलना करते हैं तो उन देशों की अपेक्षा भारत अभी अच्छा है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि चाइना और बांग्लादेश की बात करें तो चाइना से भी आगे है भारत और बांग्लादेश से भी आगे है, क्योंकि चाइना की जो रैंकिंग है 129 है और बांग्लादेश की जो रैंकिंग है दोस्तों 139 है। तो इसको आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इंडेक्स से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, हम दूसरे प्रश्न की बात करें आज के। तो दूसरे प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों, परिश्रम पोर्टल। कौन, उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक जी हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और इससे इतर आपको नहीं ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसमें वही चीजें बताया गया, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। बताया जा रहा है कि कौन सा जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर है। कौन सा जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर है जिसने ASCB
ASCB यूके से क्या लिया है दोस्तों, ISO 9001 रेशियो 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट से तात्पर्य हो जाएगा गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त किया है, गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त किया है। तो कौन सा पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है दोस्तों, तो आपका है नेहरू जैविक उद्यान, जो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, हैदराबाद में। नेहरू जैविक उद्यान ने अभी हाल ही समय में क्या हासिल किया है दोस्तों, ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मैनेजमेंट दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में भी बहुत कुछ नहीं है, बस इतना ही आप याद रखेंगे और ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। आप जानते हो जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी, जब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारी मैंने आपको एक तरीके से क्या क्या बता दिया है दोस्तों, जो रैंकिंग जारी करती हैं, जो कुछ एक रैंकिंग का मतलब ये हो गया कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे, जैसे क्रिसिल हो गए, मूडीज हो गई, ICRA आज है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, GDP का अनुमान लगाती हैं। तो दोस्तों आज जो है ICRA की तरफ से, ICRA ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत के GDP का क्या अनुमान है, भारत के GDP का क्या अनुमान लगाया है दोस्तों, ठीक है। भारत के GDP का क्या अनुमान लगाया है, -7.8, -7.8 दोस्तों, -7.8 दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे कि ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के GDP का अनुमान कितना लगाया है, -7.8% दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बात की जाए तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानना है, जो चीज़ें जानने वाले होगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। हाँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बात की जाए अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्ड पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसको भी आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बताया जा रहा है कि किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्ड पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह कंपनी है सेल, जिसे बोला जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को क्या मिला है दोस्तों, गोल्ड पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है दोस्तों। इस कंपनी को सम्मानित किया गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा से, ठीक है। हमारी टीम ने आपके लिए मेहनत करके क्या चीज़ें यहाँ पर लाई हुई है। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड पिकॉक पर्यावरण मैनेजमेंट पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। और सेल लगातार 2 वर्षों से, हाँ एक क्वेश्चन जरूर आता है कि लगातार से अगर कोई चीज़ें बात की जाती है तो उसमें भी जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि लगातार केवल ऐसे कुछ बातें होती है, कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं जो जरूर प्रश्न एग्जाम में आते हैं प्रश्न बन के दोस्तों, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि सेल लगातार 2 वर्षों के लिए इस पुरस्कार की विजेता रही है। 2 वर्ष से लगातार सेल क्या कर रही है, अपनी विजेता हासिल कर रही है। और यह कंपनी द्वारा टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए किए गए प्रयासों की गवाही देती है। यानी कि इस कंपनी ने स्टील का भले ही काम किया, यानी कि अपनी कंपनी में बहुत सारी चीज़ें विकासरत और बहुत सारी चीज़ें निर्माण का भले ही कार्य किया, लेकिन इस कंपनी ने पर्यावरण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई और ना ही पहुंचाने का इसने प्रयास किया। बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया जिससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं हुई। तो इसी के लिए इन्हों क्या मिला है दोस्तों, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। 2020 से सम्मानित किया। तो लगातार 2 वर्षों से यह पुरस्कार जीत रही है दोस्तों, ठीक। आइए बात करते हैं आगे। आज के छठे प्रश्न की बात की जाए तो छठे प्रश्न जो छठवां प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए बात करते हैं। बताया जा रहा है भारत इंडोनेशिया नौसेना समन्वित गश्ती इंडो कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो 35वां, ठीक है। जब कोई देश
जब कोई देश दूसरे देश के सेनाओं के साथ क्या करता है दोस्तों, किसी प्रकार की गश्ती होती है, किसी प्रकार के युद्धाभ्यास होता है, तो उन देशों के आपस में जो सामरिक होता है बहुत ही तेजी से मजबूत होता है। ठीक है, सामरिक स्थिति अच्छी होती है और दोनों देश की सेनाएं जो होती हैं दक्ष होती हैं अपने अपने कामों में। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसमें आधुनिक चीज़ें आ सके, यानी जो पारंपरिक चीज़ें से काम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आधुनिकता आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं, भारत इंडोनेशिया सेना समन्वित गश्ती कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, इसको भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, 35वां दोस्तों, यानी कि आंसर नंबर इज डी करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिर्फ इतना ही जानना था और बहुत सारी चीजें नहीं जानना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 7वें प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों, जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम होती है, जिस देश में बहुत, जैसे कि आप यहाँ मुस्लिम भाई लोग को समझ सकते हो, क्योंकि इन्हें अल्पसंख्यक बोला गया क्योंकि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और पाकिस्तान में क्या है, हिंदुओं की जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ पाकिस्तान में क्या बोला जाता है कि हम, यानी कि जो हिंदू हैं वो वहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक है, और मुस्लिम जो है बहुसंख्यक है दोस्तों। अब आपको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में आपको अंतर पता चल गया होगा। लेकिन आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो भारत में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, यह दिन भाषाई धार्मिक जातिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में अल्पसंख्यकों के अधिकार को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए ऐसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। देखो ऐसा मनाने से क्या फायदा है, पहली चीजें होगी उनके अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उनके संरक्षण, यानी कि उनसे कोई भी चीजें, उनकी सिक्योरिटी पर हम ध्यान दे पाएंगे, यानी कि हमारी सरकार, और अल्पसंख्यकों की जो भी सुरक्षा होगी उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया जाता है इस विशेष दिन के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और अभियान भी चलाए जाते हैं। और यह दिन असाधारण रूप से 2020 में महत्वपूर्ण दिनों में से एक रहा दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा था दिसंबर 2020 में यह दिन जो रहा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की। बात की जाए तो 8वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, इसको आप नोट्स में जरूर मेंशन कर लीजिएगा। 8वें प्रश्न को दोस्तों बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों, यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे बहुत पूछा जाता है, इसको आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, ठीक है, कब मनाया जाता है, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी आप गलत नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको आप नोट्स में मेंशन कीजिए, बाकी सब पढ़ते हुए निकल जाइए। ठीक है, कितना आप लिखेंगे आप जानते खुद ही हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर। यहाँ पर हमारी टीम ने मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है दोस्तों, तो वैसे तो यहाँ पर 18 दिसंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए 18 दिसंबर दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा टीम का एरर है, 18 दिसंबर को ध्यान रखना है। ठीक है, ये टीम की तरफ से एरर हो गई। बाकी मैं इनसे ज़रूर बोलूँगा अपने टीम से कि थोड़ा से ध्यान से ऑप्शन को बनाएं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही चीज़ें बताया गया है कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों सॉरी फॉर दैट, मैं टीम की तरफ से क्षमा मांगता हूं और उन्हें ज़रूर इस बात की इंडिकेशन करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रवासी कामगारों के अधिकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को बढ़ावा या अपनाने के लिए यह दिन चुना गया था दोस्तों।
और इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों? ठीक है, इस वर्ष की थीम थी मानव गतिशीलता को फिर से जीवंत करना। मानव गतिशीलता को फिर से जीवंत करना दोस्तों, इसमें इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स दिवस। तो आइए बात करते हैं, इस प्रश्न की बात की जाए तो फीफा सर्वश्रेष्ठ, फीफा इसको आप नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी 2020 किसने जीता है? किसने यह पुरस्कार जीता है? फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी 2020 किसने जीता है दोस्तों? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की। कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने क्या जीता है? फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2020 का पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो बस उसमें इतना ही याद रखना था, बहुत सारी चीजें नहीं याद रखना है। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, यानी कि 10वें प्रश्न की बात की जाए तो 10वां प्रश्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, नोट्स में मेंशन करना नहीं है। ठीक है, बस आप सुन लीजिए बस। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं, इसलिए हमें अपने नोट्स में मेंशन नहीं करना है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो शशि शेखर वेम्पति को। किसको चुना गया है? शशि शेखर वेम्पति को दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे 11वें प्रश्न। आज का जो 11वां प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 11वें प्रश्न की बात की जाए तो 11वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि अभी हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए, यानी इसरो द्वारा लॉन्च किए गए देश के 42वें संचार उपग्रह का नाम बताइए। बताया जा रहा है इसमें कि अभी हाल ही समय में इसरो ने क्या किया है? 42वें संचार उपग्रह का लॉन्च किया है और उसका नाम बताना है दोस्तों। तो उसका नेम क्या है? CMS-01। तो दोस्तों इसको अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, कि अभी हाल ही समय में जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 42वें संचार उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? CMS-01 दोस्तों। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे, डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्शन की हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी हमें जानना जरूरी है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 17 दिसंबर को देश के 42वें संचार उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 17 दिसंबर के देश के 42वें संचार उपग्रह को, जिसका नेम है दोस्तों CMS-01 नाम से लॉन्च किया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और एक बात और भी याद रख सकते हैं कि अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया दूसरा उपग्रह है दोस्तों। तो अंतरिक्ष संगठन द्वारा यानी इसरो द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया यह दूसरा उपग्रह है दोस्तों। बस दोस्तों इसमें इतना ही याद रखना है और बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की, यानी कि 12वें प्रश्न की बात की जाए। ठीक है, 2030 की एशियाई खेलों 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कहाँ की जाएगी दोस्तों? बताया जा रहा है, इसको भी आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कहाँ की जाएगी दोस्तों। तो कहाँ किया जाएगा? दोहा में किया जाएगा, यानी कि कतर में किया जाएगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा, वहाँ पर किया जाएगा 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी। तो दोस्तों ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। ठीक, आइए बात करते हैं इसके थोड़ा से डिस्क्रिप्शन के, और लास्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2030 के एशियाई खेलों को दोहा यानी कतर से सम्मानित किया गया है या प्रसारित किया जाएगा या आयोजित किया जाएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 2034 का आयोजन प्रतिद्वंदी देशों के बीच एक सौदा होने के बाद रियाद यानी सऊदी अरब में यहाँ चला गया। ठीक है, दोहा में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA की आम सभा में वोट में 2030 खेलों के रियाद को भी हराया है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखना है, बस आपको उतना ही याद रखना है। ठीक है, तो आज आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तों। तो आइए बात करते हैं, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है दोस्तों? इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी लोग को बताना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।
जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।